पिछले क्लास में हम लोगों ने ख़त्म किया एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब ऐड कैसे करना है अलजेब्रा में, ये हम लोग सीख चुके हैं पिछले वाले क्लास में। आज हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब अलजेब्रा जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें सब्ट्रैक्शन कैसे करना है उसी के बारे में हम लोगों को देखना है। और ध्यान रहे, जिस तरीके से हम लोगों ने एडिशन में दो मेथड से हर एक सवाल को बनाया था, हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड, उसी प्रकार का हमारा सब्ट्रैक्शन में भी होगा। इसमें भी वर्टिकल मेथड होंगे और हॉरिजॉन्टल मेथड इसमें भी होंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। टोटल हमारे पास 10 सवाल है और 10 सवाल के बदौलत आप ये पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। शुरू किया जाए, चलिए शुरू किया जाए यहीं से। सबसे पहला सवाल है सब्ट्रैक्ट 3x फ्रॉम 7x, मतलब 7x में माइनस करना है किसको, 3x को। तो यहाँ से हमारा आज का क्लास स्टार्ट होता है। सॉल्यूशन नंबर 1। बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं 3x में माइनस करना है 7x को, नहीं, आप स्टेटमेंट के एक बार अच्छे से पढ़ेंगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सब्ट्रैक्ट 3x फ्रॉम 7x, मतलब 7x में माइनस करना है किसको, 3x को। तो कैसे लिखेंगे आप, 7x माइनस 3x, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड। ओके, अब जरा आप ध्यान से देखिए, 7 में से आप 3 माइनस करने जा रहे हैं तो कितना बचेगा, 4x। सिंपल, इसका आंसर हो गया। अब इसी को कॉलम मेथड में कैसे बनाएंगे आप, 7x और 3x, माइनस का साइन दे दीजिए क्योंकि क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस ये बात है, 7 में 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो ये हो गया हमारा 4x। सिंपल है या हार्ड है, अभी तो बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स की ओर भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक एक करके। सॉल्यूशन नंबर 2 में ये देखिए क्या कहा गया है, सब्ट्रैक्ट 4a माइन फ्रॉम 3a, मतलब 3a में माइनस करना है 4a को। क्या इसका आंसर आप कोई बता सकते हैं आप में से, 3 में माइनस करना है 4 को, इसका मतलब -1a, क्योंकि छोटे में आप बड़े का माइनस कर रहे हैं ना, तो -1a। अच्छा, यहाँ पे क्या ये 1 लिखना जरूरी है, नहीं, आप ये 1 लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही। जैसे मान लीजिए यदि हम ये 1 मिटा दें तो क्या कोई इसको गलत कर लेगा, नहीं करेगा गलत, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि 1 के आगे, सॉरी a के आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ये तो हम बार बार आपको बताते आ रहे हैं, है कि नहीं। यदि आगे कोई नंबर ना रहे इसका मतलब क्या नंबर है, 1 तो हमेशा रहता है। तो आप यहाँ पे -1a लिखिए या फिर केवल a लिख दीजिए माइनस लगा के, वो भी आपका सही है। इसी को कॉलम मेथड में कैसे बनाएंगे आप, 3a माइनस 4a, क्या कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आ रही है क्या करना है इसमें। तो आप क्या करने वाले हैं, 3 में 4 को घटाने वाले हैं, इसका मतलब -a आने वाला है आंसर। क्या दोनों का आंसर मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, हमेशा मैच करेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, सॉल्यूशन नंबर 3 में आइए, सब्ट्रैक्ट 13x स्क्वायर फ्रॉम x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर में माइनस करना है 13x स्क्वायर को। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे x स्क्वायर है, इसका मतलब x का कोई नंबर नहीं है, x के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या नंबर है, 1 है। तो आप 1 में माइनस करने जा रहे हैं 13 को, क्या आएगा बताओ, वेरी गुड, -12x स्क्वायर, -12x स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, इसी को यहाँ पे कैसे बनाएंगे, पहले x स्क्वायर लिखेंगे और फिर 13x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का साइन दे दीजिए क्योंकि माइनस करना है हम लोगों को, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा -12x स्क्वायर। इसका सिंपल से मतलब है आप 1 में माइनस कर रहे हैं 13 को, तो ऑब्वियस बात है छोटे में बड़े को माइनस करते तो हमारा आंसर हमेशा किस में आता है, माइनस में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4 देखा जाए, 4 नंबर में है सब्ट्रैक्ट -7a फ्रॉम -3a, मतलब -3a में माइनस करना है आपको किसको, -7a को। अच्छा, एक बात आप ध्यान दीजिए, पहले इस बात को जरा ध्यान से समझिए आप, -3a में माइनस करना है -7a को, और हमने आपको बार बार कहा है कि दो साइन एक जगह पर नहीं रह सकता, तो -7a को किस में रखना पड़ेगा, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, तो इसको ब्रैकेट में रखिए। और हमने आपको एडिशन वाले टॉपिक में बताया था कि सबसे पहले काम किसका करना है, ब्रैकेट का, है ना। तो -3a, बताइए माइनस माइनस क्या होता है, +7a हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3a माइनस में है और 7a आपका प्लस में है, मतलब एक नंबर प्लस में और एक नंबर माइनस में है। तो जब एक नंबर प्लस में और एक नंबर माइनस में है तो करना क्या होता है, माइनस करना होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का देना होता है। तो 7 में 3 को घटाइए 4, यानी कि 4
ए, और प्लस में होगा या माइनस में होगा? प्लस में होगा। क्यों प्लस में? क्योंकि 7 हमारा बड़ा नंबर है और वो किस में है? प्लस में है, तो ये भी किस में रहेगा? प्लस में ही रहेगा। अब इसका यहां पे आ जाइए, -3a में माइनस करना है आपको -7a को। चलिए अब यहां पे थोड़ा सा हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है ना। देखिए, जब भी आपका नीचे वाला माइनस में रहे, मतलब नीचे वाले का साइन हम लोग बार बार चेंज करते हैं, बार बार क्या करेंगे? चेंज करेंगे। यदि नीचे वाला प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, और माइनस में है तो प्लस में कर देंगे। जैसे यहां पे 3x हमारा किस में था? प्लस में था। यहां पे देखिए आप, कहां गया हमारा, हाँ, ये हमारा 3x, ये तो माइनस करना है ना हमको, तो माइनस तो देना पड़ेगा। तो बताओ 3x हमारा किस में था? पहले प्लस में था। वहां से नहीं समझ में आ रहा, आप यहाँ पे देखो, दोनों नंबर हमारा किस में है? प्लस में है। तो 3x भी हमारा किस में था? प्लस में। तो जब कोई नंबर नीचे में प्लस में रहे तो क्या कर देना है? माइनस कर देना। और जब कोई नंबर माइनस में रहे तो क्या कर देना है? प्लस कर देना। यही माइनस का एक सबसे बड़ा खेल है। बात समझा रही है हम क्या कह रहे हैं? तो देखो, ये हमारा 3x प्लस में था तो हमने इसका आगे साइन माइनस कर दिया, ये भी प्लस में था, इसको हमने माइनस कर दिया, ये भी प्लस में था, माइनस कर दिया। अब ये नीचे वाला माइनस है तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। केवल ये साइन चेंज करने का काम नीचे वाले के लिए होता है, ऊपर वाले के लिए नहीं। याद रखिएगा हमेशा इस बात को, प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। समझ रहे हैं? तो बताइए, ये हमारा 7a माइनस में है, तो अब इसका साइन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसका मतलब अब 7a का साइन माइनस नहीं रहा, अब क्या बन गया? वो प्लस बन गया। इस बात को समझ रहे हैं आप? एक दो एग्जाम्पल अभी इसका और देंगे, हर सवाल में इसी कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो बताइए, +7a -3a कितना आने वाला है? +4a +4a। क्या दोनों का आंसर मैच किया? बस एक बात ध्यान रखना आपको, हमेशा जब भी हम लोग माइनस करेंगे तो नीचे वाले नंबर का साइन क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। इसको भी हम लोग और भी सवाल बनाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए इसको पहले इतना कॉपी कर लीजिए जल्दी से। आप देखो, यहाँ पे भी दोनों प्लस में था, इसको हमने माइनस कर दिया, वहां पे देख लो। ये भी दोनों हमारा प्लस में था, इसको हमने माइनस कर दिया, वहां पे देख लो। ये दोनों भी प्लस में था, इसको हमने माइनस कर दिया, वहां पे भी आप देख लो, है ना। अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, ये हमारा माइनस में, ये भी हमारा माइनस में। अब यदि ये माइनस में तो क्या कर देंगे? इसको प्लस कर देंगे। वही हमने वहां पे किया है अभी। समझ के बात को? अभी इसका ऐसा सवाल आपको और देंगे तो और समझ में आएगा। यही एक नया चीज है जो कि आपको सब्ट्रैक्शन में सीखना पड़ता है, बाकी सारा चीज तो एडिशन जैसा ही होता है इसमें, ठीक है ना। जल्दी से इसको लिख लीजिए। लिख लिए? आगे बढ़े? चलिए सॉल्यूशन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ता है। देखिए, सॉल्यूशन नंबर 5 देखिए क्या लिखा गया है? सब्ट्रैक्ट -3a² + 2b² फ्रॉम -4a² + 3b²। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो दो टर्म वाला सवाल आ गया है, तो कैसे बनाना है पहले एक बार आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक ना। क्या करना है भाई? इस पूरे को माइनस करना है। किसमें? इसमें करना है माइनस। तो पहले यही वाला लिखाएगा हमारा, है ना। क्या लिखोगे आप? -4a² + 3b², यानी कि इसी नंबर में माइनस करना है ना इसको। तो पहले आप किसको लिखोगे? इसको लिखोगे। अब क्या करना है आपको बताओ? माइनस करना है ना, तो हर बार आपको यहाँ पे माइनस का साइन देना है, और जिसको माइनस करना है उसको हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे। किसमें रखेंगे? हमेशा ब्रैकेट में। तो किसको माइनस करना है? इसको करना है। इसको सेम टू सेम लिख दीजिए। क्या लिखा हुआ है? -3a² + 2b²। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? मतलब जो जिसमें माइनस करना है वो जैसा का तैसा रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। और जिसको माइनस करना है उसको आप हमेशा किस में रखेंगे? ब्रैकेट में रखेंगे। और उसके आगे साइन कैसा देंगे आप? माइनस का देंगे। क्यों माइनस का दे रहे हैं? क्योंकि माइनस करना है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे जो एक नया चीज आपको समझना है वो समझिए, ये जैसा है वो वैसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब अंदर में सारे नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारे नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। देखो,
ये हमारा 3a² किस में है, माइनस में है, तो क्या हो जाएगा प्लस 3a² हो जाएगा। बिल्कुल वही बात है, समझ रहे बात को, मतलब अंदर का साइन अब क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे ही ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन लग जाए, अंदर का सारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो बताओ क्या हो जाएगा, -2b²। क्या ये बात समझ में आया? यदि ब्रैकेट के आगे प्लस है तब कुछ नहीं होने वाला है, तो जैसा करते हैं वैसे करेंगे, प्लस के साथ कोई और फिर नहीं, केवल और फिर कब करना है, जब माइनस रहे। यदि ब्रैकेट के आगे साइन माइनस का है तो हमेशा अंदर के साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े हम लोग, चलिए। अब जैसे आप करते हैं वैसे आप करिए। अब कैसे करते थे, याद करो अपना एडिशन, लाइट टर्म को लाइट टर्म के साथ लिखते थे ना, तो उसको लिखिए। a² वाला कहाँ दिख रहा है आपको, -4a², और कहाँ a², प्लस में है ना, तो +3a²। a² का काम खत्म हो गया। अब b² वाला कहाँ है, पहला यहाँ पे है +3b², और एक ये है -2b²। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जिसको माइनस करना है उसको हमेशा किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, और ब्रैकेट का आगे साइन कैसे दे देंगे, माइनस का। और यदि एक बार माइनस का साइन यहाँ पे आपने दे दिया, अंदर का साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यदि प्लस रहता तो कुछ नहीं करते, चेंज बिल्कुल साइन नहीं करते। यदि प्लस रहेगा तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इतना करने के बाद इन सभी को हम लोग क्या कर लेंगे, लाइट टर्म के साथ लाइट टर्म को लिख लेंगे। a² वाले को सामने लिख दिया हमने, बगल में, b² को b² के बगल में लिख दिया, बात खत्म। अब जैसे आप लोग करते हैं वैसे करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे -4a² है और ये हमारा +3a² है, इसका आंसर बता सकता है कोई? ये -4 है और ये -3 है, सॉरी ये -4 है और ये +3 है, -1a²। क्या यहाँ पे 1 देने की कोई जरूरत है? बिल्कुल नहीं, आप इसको हटा सकते हैं। तो केवल इन दोनों का आंसर क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो -a²। मतलब यहां तक का काम क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया। अब ये जरा बताइए, ये प्लस में है 3 और ये हमारा माइनस में है 2, तो क्या होगा, +1b²। लेकिन यहाँ पे 1 का कोई मतलब नहीं है, तो केवल क्या होगा, b²। क्या ये बात समझ में आया आपको? कोई दिक्कत कृष्णा आप पीछे? आगे बढ़िए। अब इसका कॉलम मेथड बनाइए जरा। कॉलम मेथड कैसे बनेगा समझिए ध्यान से। कॉलम मेथड में भी एक ट्रिक है। पहले माइनस किस में करना था बताइए, इसमें करना है ना, इसको जैसा का तैसा लिख देंगे, है ना। क्या था बताइए, -4a² है +3b² है। क्या माइनस करना है भाई, ये माइनस करना है ना, इसको एकदम सेम टू सेम लिख दीजिए, -3a² +2b²। एकदम दोनों को हमने सेम टू सेम लिखा है, कोई गड़बड़ी हमने इसमें नहीं किया है, ठीक है। यही दोनों में फर्क होता है, अभी बताएंगे। इस वाले में जो आपने किया है इससे थोड़ा सा ये अलग होता है, ठीक है ना। अब हमने अभी तुरंत बताया था आपको कि नीचे वाले सभी का क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है कॉलम मेथड में। तो बताइए, ये माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस, ये प्लस है तो माइनस। इसका मतलब हुआ कि अब इसका साइन प्लस नहीं रहा, अब माइनस बन गया। केवल नीचे वाले का, ऊपर वाले का तो प्लस ही रहेगा, केवल साइन चेंज किसका होता है, नीचे वाले का। तो ये प्लस था अब ये माइनस बन गया, ये माइनस था तो अब क्या बन गया, प्लस बन गया। तो अब आप भूल जाइए कि इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, नहीं, अब इसका साइन माइनस है और इसका साइन प्लस है। समझ के बात को? अब इसको सॉल्व करिए, बताइए, +3b² -2b² क्या होने वाला है, +1b² +1b²। लेकिन यहाँ पे 1 का कोई जरूरत नहीं है, तो आप इसको हटा सकते हैं। तो केवल क्या आया, +b²। और प्लस क्यों दिया हमने भाई, क्योंकि बड़े का साइन कैसा है, प्लस का है। अब ये वाला बताइए जरा, -4a² +3a², माइनस है, सुनिए -4a² +3a²। मतलब ये माइनस में प्लस में, तो जब प्लस माइनस रहे तो माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का होता है, तो माइनस करो भाई, -1a² या फिर -a², दोनों हमारा सही है। तो क्या आप जरा मैच करो, क्या दोनों सेम आया, बोलो जल्दी। बिल्कुल सेम है। कौन सा माइनस, ये माइनस नहीं रहा, अब इसका साइन अब प्लस हो गया है, ये माइनस में और ये प्लस में। बोलो बोलो बोलो। नहीं, ये इसका साइन माइनस में है और इसका साइन अब माइनस में था, लेकिन हमने क्या कर दिया, चेंज करके प्लस कर दिया।
इसमें कोई डाउट रहा गया होगा ना तो अगला वाला क्वेश्चन बनाइए और आपको सॉल्व हो जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा, दोबारा समझिए। चलिए और अगला क्वेश्चन बनाया जाए। अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सब्ट्रैक्ट 3x + 2y फ्रॉम इतना, मतलब 2x + 3y में माइनस करना है इसको। तो माइनस करना तो पहले क्या देना है, माइनस, फिर ब्रैकेट देना है। याद करो हमने क्या बोला था अभी, माइनस का साइन दे देना है। जिसको माइनस करना है उसको किस में रखना है, ब्रैकेट में रखना है। तो किसको माइनस करना है, इसको करना है, तो ब्रैकेट में रखेंगे इसको। 3x + 2y को ब्रैकेट में रखेंगे, क्या कोई दिक्कत इसमें। आगे अब हमने बोला था आपको कि ये वाला जैसा है वैसा ही लिखेंगे, और ब्रैकेट का साइन कैसा है, माइनस का है, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बताइए 3x प्लस में है या माइनस में है, तो क्या हो जाएगा -3x। ये किस में है, प्लस में, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत, साइन हमने क्या कर दिया, सभी का चेंज कर दिया। अब लाइट टर्म को लाइट टर्म के साथ लिख दीजिए। x वाला कहाँ दिख रहा है आपको, एक यहाँ और एक यहाँ, एक साथ लिख दीजिए। 2x - 3x, लाइट टर्म को हमने एक साथ लिखा। उसके बाद y वाला यहाँ है +3y - 2y, जैसा का तैसा हमने लिख दिया। अब ये तो आप बता सकते हैं आराम से, क्या बता पाएंगे आप लोग, बताइए। ये हमारा 2x प्लस में है और 3x माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, सॉरी बड़े वाले का होता है। तो इसको आप माइनस करके बताइए, -1x ना, क्योंकि आप माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में आप 2 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, और इसका साइन क्या है, बड़े का माइनस है ना, तो -1x, यानी कि 1 आप दो तो भी ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है। आगे बढ़े। अब इन दोनों का काम खत्म हुआ, इन दोनों का बताइए। एक प्लस में एक माइनस में है, तो क्या होगा इसका, है +y, +1y होगा, क्योंकि अब 3y है और ये -2y है। तो जब प्लस माइनस रहे तो माइनस करना होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का देना। तो बड़े वाले का यहाँ पे साइन बताओ कैसा है, प्लस है, तो प्लस हमने दिया +y, +1y भी लिख सकते हैं आप, या फिर +y भी चलेगा, ठीक है। अब इस वाले में आ जाइए। हाँ, इसमें दोबारा समझिए, इसमें कंफ्यूजन यदि आपको रह गया है तो दोबारा समझिए इसको। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा नंबर है उसको वैसा ही लिखिए। पहला कौन सा नंबर था आपका, बताइए, 2x + 3y, उसके बाद क्या है 3x + 2y, यही दो नंबर है ना, बताओ हाँ या ना। इसी को तो माइनस करना है, देख लो वही दोनों नंबर हमारा सेम टू सेम यहाँ पे है, समझ रहे बात को। चलिए अब साइन किसका चेंज करना है, बस नीचे वाले का। तो बताइए ये हमारा प्लस में या माइनस में, 3x प्लस में है, तो इसका अब साइन कैसा हो जाएगा, माइनस। ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जरा सॉल्व करके बताइए, 3y - 2y, ये प्लस में है या माइनस में है, तो क्या होगा, +y हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। सुनो पहले, ये हमारा +3y है, ये हमारा -2y है, तो प्लस माइनस माइनस, और बड़े का साइन क्या है, प्लस है, तो केवल +1y या फिर +y, दोनों हमारा सही है। अब ये वाला बताइए जरा, ये है हमारा माइनस में और ये हमारा प्लस में। अब इसका साइन कैसा हो गया बताओ, माइनस हो गया, तो -3x और +2x, -x या फिर -1x, जो भी आप लिख दो, दोनों सही है। तो क्या दोनों का आंसर मैच कर गया, बिल्कुल कर गया। जल्दी जल्दी इसको लिखते चलिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ा जाए, चलिए मिटा दिया जाए। सॉल्यूशन नंबर 7, अभी भी यदि डाउट है तो और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए, अभी जो हम समझाने वाले हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, समझिए ध्यान से, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट 5x² y - 3xy² फ्रॉम -2x² y + 4xy², मतलब इसमें माइनस करना है किसको, इसको। तो ये वाला हमारा पहला लिखाएगा, तो पहले इसको लिखिए जैसा का तैसा, -2x² y + 4xy², माइनस करना है ना, तो माइनस का साइन दीजिए, और जिसको माइनस करना है उसको किस में रखना है, ब्रैकेट में रखना है, तो ब्रैकेट में रख दीजिए। ब्रैकेट में किसको रखना था, इसको,
5x² y को -3x² y हो गया। चलिए जल्दी से कितना करिए आगे। इसके बाद ये वाला जैसा है वैसा ही रहेगा, बस अंदर का साइन क्या कर देंगे हम लोग, चेंज कर देंगे। क्या क्या चेंज, चलो आगे बढ़िए करिए, इसका साइन चेंज करिए, सेम टू सेम ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं करना हम लोगों को। तो -2x² y प्लस 4xy², ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा -5x² y, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा +3x² y। समझ के बात को। इतना करने के बाद क्या करना है, लाइट टर्म को एक साथ लेकर आना है। तो अब जरा देखिए आप, x² y वाला कहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला है, तो -2x² y के बगल में क्या लिख देंगे -5x² y। उसके बाद xy² वाला कहाँ दिख रहा है आपको, एक यहाँ और एक यहाँ, तो +4xy² प्लस 3x² y। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए ध्यान से, ध्यान रहे ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो जब दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो प्लस करिए 7x² y, लेकिन माइनस में। ये बात समझ में आ रहा है आपको। अब इन दोनों का काम खत्म हुआ, ऐसा करिए, ये तो बड़ा इजी है, दोनों प्लस में है तो क्या कुछ सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। तो 4 और 3 7 प्लस 7xy², ये इसका आंसर हो गया। आसान है या हार्ड है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट के साथ बनाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कॉलम मेथड देखिए, ये थोड़ा और आसान होता है, बस थोड़ा समझने की दिक्कत है बस। 2x² y प्लस 4xy² हो गया। अगला वाला जैसा है एकदम सेम टू सेम लिखेंगे, देखिए ध्यान से, इसको हमने सेम टू सेम लिखा, इसको भी हम सेम टू सेम लिखेंगे। 5x² y माइनस 3x², एक मिनट कुछ गलत हो गया है क्या, xy², सॉरी यहां पे xy² है, xy² है ये, यहां पे भी xy², और ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला है ना xy²। कहाँ पे, ये तो सही है, चलिए अब सही है, अब सही हो गया। चलिए आगे बढ़िए, तो ये हो गया हमारा xy² हो गया। चलिए अब क्या करना है, नीचे वाले का साइन चेंज करना है, चेंज करिए। ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस। चलिए सॉल्व कर दीजिए, देखिए ध्यान से, ये भी प्लस में है, अब ये भी प्लस में है। अब देखिए हमने आपको बार बार कहा है कि जब आप एक बार साइन चेंज कर देते हैं तो इसका साइन अब माइनस था पहले, अब क्या हो गया प्लस। क्या माइनस को देखना है, अब नहीं देखना, अब इसका साइन प्लस हो गया, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो क्या हो जाएगा y²। समझ में आ रही है बात, आगे बढ़िए। ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस करेगा, तो -7x² y। क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है, बिल्कुल। आगे बढ़े हम लोग, चलिए बहुत अच्छा। सॉल्यूशन नंबर 8 में आइए, देखिए 8 क्या है, सब्ट्रैक्ट। अच्छा अब आ गया 3 टर्म वाला, 3 टर्म रहे 4 टर्म रहे 2 टर्म रहे, उससे घबराना नहीं है, जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। चलिए क्या करना है भैया, इसको माइनस करना है, किसमें, इसमें करना है, तो ये वाला पहले लिखाएगा हमारा, पहले एकदम जैसा है सेम टू सेम लिखिए, -2a³ माइनस 4b³ प्लस ab। उसके बाद साइन कैसा देना है, माइनस का, और फिर जिसको माइनस करना है उसको किस में रखना है, ब्रैकेट में रखना है, तो ब्रैकेट दीजिए, और माइनस किसको करना था, इसको करना है, तो 3a² प्लस 2b³ माइनस 3ab। बस समझ आ रही है बात, इसको हमने ब्रैकेट में रख दिया है। अब ब्रैकेट को हटाने का काम है, इसको जैसा है वैसा ही लिखेंगे, -2a³ माइनस 4b³ प्लस ab। बताइए ब्रैकेट के आगे साइन माइनस का है तो अंदर का साइन सारे का क्या हो जाएगा चेंज, तो ये प्लस में है तो -3a² है या क्यूब है भाई, क्यूब है ना, क्यूब है, वही तो हम सोच। चलिए क्यूब, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हो गया, हमने साइन चेंज कर दिया। अब लाइट टर्म वाले को लाइट टर्म के साथ लिख दीजिए,
ए क्यूब वाला कहाँ दिख रहा है आपको, और एक यहाँ दिख रहा है, तो ये दोनों को एक साथ लिख देंगे, -2a³ -3a³। ओके, ए क्यूब वाला काम खत्म। अब बी क्यूब वाला कहाँ है देख लो, एक यहाँ है -4b³ और कहाँ है, ये -2b³। अब ए बी वाला कहाँ दिख रहा है आपको, एक यहाँ है ए बी और एक यहाँ है, यहाँ एक बार है और यहाँ 3 बार है, यहाँ एक भी आगे नहीं लिखा हुआ, मतलब कितना है, एक है ना, तो +ab +3ab। बात समझ आया? चलिए अब इसको सॉल्व करिए, बताइए आंसर फटाफट बताएंगे आप लोग, इसमें कोई देरी नहीं होना चाहिए। ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, -5a³ क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहता है, तो हमने ये लिख दिया। इन दोनों का काम खत्म। अब बी वाला बताओ, ये दोनों भी माइनस में है, तो -6b³ क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 6। अब ये देखो ये दोनों प्लस में, क्या इसमें कुछ सोचना है, कुछ नहीं, तो 3 और 1 4, तो +4ab, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ा जाए, इसका कॉलम मेथड देख लिया जाए, बड़ा सिंपल है। तो पहला वाला जैसा है वैसा ही लिखिए, दूसरा वाला भी जैसा है एकदम वैसा ही लिख दीजिए। तो -2a³ था, -4b³ है, फिर +ab है, हो गया इतना। दूसरा वाला भी एकदम सेम टू सेम लिखिए, 3a³ +2b³ -3ab, दोनों जैसा है एकदम सेम टू सेम, हमने दोनों को वैसा लिख दिया है। अब बस नीचे वाले का साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना। चेंज करिए, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। साइन हमने चेंज कर दिया। अब सभी को ऐड करना है, जोड़ना जो करना है करिए। ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो 3ab और सिंपल ab, तो 3 और 1 कितना हुआ 4, तो +4ab। बात समझ आ रही है? क्योंकि दोनों का साइन प्लस ही तो प्लस रहेगा। आगे बढ़िए, अब यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, समझिए पहले, ये -4b³ है और ये भी -b³ है, 2b³, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो -6b³। समझ में आ रही है? आगे ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका रहता है, माइनस का, तो 3 और 2 5, तो 5a³। क्या आंसर मैच किया? देखिए जल्दी कर गया ना मैच? आगे बढ़े हम लोग, चलो इतना ही है, सिंपल होता है। इसका जल्दी से ऑनलाइन में बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 9 देखा जाए। आगे बढ़े, चलो एक काम करते हैं, 9 नंबर हम आपको होमवर्क देते हैं, 9 नंबर सवाल हम आपको होमवर्क देते हैं, क्योंकि ये हमको आसान सवाल दिख रहा है। बिल्कुल ये आसान सवाल है, तो ये आप होमवर्क भी बनाएंगे 9 नंबर। 10 नंबर हम बताते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा दम है, ठीक है, इसको बता देना। 9 नंबर को आप HW लिख लीजिए और इसको बना के ही आएंगे, हम कल चेक करेंगे। और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग ईमानदारी से अपने कॉपी में जरूर बनाइएगा, ठीक है, पूरा प्रोसेस को फॉलो करते हुए जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे बनाते आ रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है आपको a³ + b³ -3abc को, किस में, -a³ + b³ + 3abc में आपको माइनस करना है। तो पहले ये वाला लिखाएगा, लिखिए -a³ + b³ + 3abc। माइनस करना है तो साइन कैसा देंगे, माइनस का, और जिसको माइनस करना है उसको रखना किस में, ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में रखिए इसको, a³ + b³ -3abc हो गया। तो ये वाला जैसा है वैसा रहेगा अभी फिलहाल, -a³ + b³ + 3abc। अंदर का साइन क्या कर देना है, चेंज करना है, क्योंकि हमने बार बार कहा है आपको, यदि ब्रैकेट के आगे साइन माइनस का रहे तो ब्रैकेट के अंदर में जितने भी नंबर है सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस में है तो -a³ हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो ये भी हमारा -b³ हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये हमारा +3abc हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़िए। अब लाइट टर्म को लाइट टर्म के साथ लिख दीजिए। a³ कहाँ दिख रहा है आपको, एक ये वाला और एक ये वाला, तो -a³, फिर से -a³। b वाला कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ +b³ और ये हमारा -b³, ये हमारा +3abc, ये भी हमारा +3abc। तो लाइट टर्म को हमने लाइट टर्म के सामने लिख दिया। अब बताइए, ये a³ एक बार है, ये भी a³ एक बार है, और दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए, -2a
क्यूब, क्योंकि एक बार ये और एक बार ये, तो 2 बार हो गया ना। अब ये वाला कैसे बता सकता है कोई? प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और एक बार में एक बार आप माइनस कर देंगे तो 0 होगा ना। मतलब ये भी एक बार है और ये भी एक बार है, एक प्लस में एक माइनस में, तो आंसर क्या आने वाला है इसका? 0, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यानी कि एक बी क्यूब में एक बी क्यूब को माइनस करने जा रहे हैं तो क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। और 0 लिखने से बढ़िया क्या, इसको इसे करके काट दो। समझ गए बात को? इसका मतलब इसका काम यहीं पे खत्म हो गया। अब बचा क्या आपके पास? केवल ये बचा, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा? प्लस 6abc, ये इसका आंसर हो गया। हो गया कंप्लीट। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और 9 नंबर को आप लोग भी अपने कॉपी में जरूर बनाइएगा, ठीक है? क्या आज से क्लास को कंप्लीट समझा जाए? हो गया? कौन सा? ओह सॉरी, इसका कॉलम मेथड, इसका कॉलम मेथड तो छूट ही गया। चलिए बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बना लीजिए, नीचे में जैसा है पहला वैसा लिखिए, -a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3abc, और दूसरा वाला सेम टू सेम लिख दीजिए, जैसा है -3abc। हो गया? साइन क्या कर देना है? चेंज, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। ये देखो जरा ध्यान से, प्लस और प्लस, तो प्लस 6abc, ये दोनों तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना। एक प्लस एक माइनस है, दोनों क्या होगा? कैंसिल हो गया दोनों। ओके, और ये भी हमारा माइनस में भी माइनस में, तो -2a क्यूब -2a क्यूब प्लस 6abc, ये इसका आंसर हो गया। देखो दोनों क्या मैच कर गया, बिल्कुल। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग सिंप्लीफाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। इसी चैप्टर का हिस्सा है वो भी, जिसमें प्लस और माइनस दोनों वाला सवाल आएगा, थोड़ा सा लंबा आएगा वो, ठीक है ना। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। अभी चैप्टर हमारा खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन करके होगा, जिसमें प्लस और माइनस वाला दोनों सवाल मिक्स रहेगा, ठीक है ना। उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।